स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। मंडी में हो रही धान की बम्पर आवक, धान उत्पादन में जिला अव्वल। विधायक डॉक्टर शर्मा ने किया नवनिर्मित पुलिस कॉलोनी का निरीक्षण, शीघ्र करेंगे गृह मंत्री कॉलोनी का उद्घाटन। रेत कंपनी के कर्मचारी से मारपीट के मामले में ग्रामीण पर हुआ अपराध दर्ज। कांग्रेस ने पैसेंजर चलाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। श्री गुरु नानक देव की 552वें प्रकाशोत्सव पर बुधवार की अलसुबह निकलेगा नगर कीर्तन। और सतीश बैस बने नगर कांग्रेस अध्यक्ष। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में होशंगाबाद जिले के साथ तवा जलाशय से जुड़ी खेतीहर भूमि अन्न की उपज के रूप में सोना उगल रही है। पिछले कुछ वर्षों से प्रारंभ हुई धान की खेती किसान के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, जिसके चलते करीबन 22,000 क्विंटल धान प्रतिदिन मंडी में बिकने आ रही है। होशंगाबाद जिले के साथ तवा जलाशय का पानी जिस क्षेत्रों में पहुंच रहा है, वहां की भूमि उपज के रूप में सोना उगल रही है। चाहे गेहूं हो या चना या फिर सोयाबीन, सभी की अच्छी पैदावार हुई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की अधिक पैदावार होती है, परंतु अब होशंगाबाद जिले के किसानों ने छत्तीसगढ़ के तमके को धुंधला करते हुए होशंगाबाद जिले में धान की बम्पर पैदावार कर देश को उन्नत चावल देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वैसे तो जून जुलाई माह में किसान अपने खेतों में धान की बुआई कर लेते हैं, परंतु इस वर्ष धान की आवश्यकता अनुसार बारिश नहीं होने से किसान काफी नर्वस दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद किसानों ने हिम्मत नहीं हारी, कुछ अपने स्रोतों से तो कुछ नहर के पानी से खेत की प्यास बुझाने का प्रयास किया। यही नहीं, जब धान खेत में खड़ी हुई थी तब मौसम की बेरुखी के चलते हल्की बारिश भी हुई, जिससे धान की फसल को नुकसान भी पहुंचा था। इसके बावजूद औसतन देखा जाए तो धान की फसल अच्छी खासी हुई है। पिछले एक पखवाड़े से कृषि उपज मंडी में विक्रय हेतु किसान धान ला रहे हैं। प्रतिदिन 1 सैकड़ा से अधिक ट्रॉली धान से भरी मंडी में पहुंच रही है। मंडी सूत्रों की माने तो मंगलवार को करीबन 20 से 2200 क्विंटल धान मंडी में बिकने आई। इसके साथ ही मक्का, सोयाबीन, चना एवं गेहूं की भारी मात्रा में बिकने के लिए पहुंच रहे हैं। विशाल मंडी परिसर में भारी तादाद में ट्रॉली एवं अन्य व्यवस्था से किसानों द्वारा लाई गई धान से खचाखच भरा हुआ है। आज हमारे यहाँ धान 20 से 25,000 बोरे के आसपास आई है। मक्का हमारी 5 से 6,000 बोरे के आसपास आवक हुई है। उसके बाद सोयाबीन है 1 से 1,500 और चना 200 बोरे के आसपास आया है। गेहूँ 1000 से 1100 बोरे के आसपास आया है। पूरे की नहीं अभी चल रही है बोली, क्योंकि आज हमारे यहाँ व्यापारी भाई के परिवार में एक गमी हो गई थी, तो नीलामी थोड़ी लेट शुरू हुई थी, इसलिए लेट तक चलेगी नीलामी। श्री गुरु नानक देव की 552वीं जयंती पर बुधवार को नगर कीर्तन निकाला जाएगा। श्री गुरु नानक देव महाराज के 552वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन बुधवार 17 नवंबर की सुबह 6 बजे गुरुद्वारा स्टेशन रोड से निकाला जाएगा। इस अवसर पर नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से शुरू होकर जयस्तंभ चौक, स्टेट बैंक चौराहा से होकर सिंधी कॉलोनी, सूरजगंज, मालवीगंज, पंजाबी मोहल्ला, रेस्ट हाउस, स्टेशन रोड होते हुए सुबह 9:30 बजे वापस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पहुंचेगा। वहीं श्री गुरु नानक जयंती पर गुरु का लंगर 19 नवंबर को गुरुद्वारे में आयोजित किया जाएगा। शहर में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं आरक्षकों के लिए बनाई गई सुसज्जित कॉलोनी का निर्माण कार्य 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। 19 करोड़ की लागत से बनी पुलिस कॉलोनी प्रदेश में अच्छा उदाहरण होगी। ऐसी आदर्श व्यवस्था प्रदेश में कहीं भी नहीं हो सकती। कॉलोनी का शीघ्र गृह मंत्री उद्घाटन करेंगे। विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीओपी महेंद्र मालवीय एवं टीआई रामस्नेही चौहान के साथ मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग सोसाइटी के सब इंजीनियर ने प्रोजेक्ट के संबंध में विधायक डॉक्टर शर्मा को जानकारी दी। इस अवसर पर भाजपा नेता जगदीश मालवीय, नीरज जैन, भरत वर्मा, जयकिशोर चौधरी, राहुल चौरे, राजा तिवारी, राकेश यादव, मंजीत कलोशिया, मनोज बड़कुर, बेअंत सिंह, राहुल बेस्कर समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैल बाजार में गृह विभाग की जमीन पर जीआरपी एवं जिला पुलिस बल के आरक्षकों हेतु 96 आवास एवं 24 गैर राजपत्रित अधिकारियों के लिए आवास बनाए गए हैं। सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में 45,000 वर्ग मीटर का एक बड़ा पार्क, वाटर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट,
चौड़ी सड़कें, बाउंड्री वॉल, पाथवे के अलावा अन्य आधुनिक सुविधाएं हैं। इसी तरह सिटी थाने के पीछे 20 राजपत्रित अधिकारियों के लिए आवास, एक सांस्कृतिक भवन और 3 बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं। 85,000 लीटर क्षमता का संप वेल भी है। जिप्रा कंस्ट्रक्शन भोपाल ने 17.5 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस आवासीय कॉलोनियों का विकास किया है। मल्टी स्टोरी आवासों में 1137 वर्ग फीट में हॉल, किचन, वॉश एरिया, बालकनी, एक मास्टर बेडरूम, 2 बेडरूम, 5000 वर्ग फीट का हॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रथम तल पर 3 बैडमिंटन कोर्ट भी है। पुलिस हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने दोनों कॉलोनियों में पाथवे, पौधरोपण, फिनिशिंग वर्क समेत अन्य बकाया काम के लिए समय मांगा था, जिससे लोकार्पण से पूर्व कॉलोनी के सारे काम पूरे हो सके। वहीं इस संबंध में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा का कहना है कि शहर में नाला मोहल्ला और पुरानी इटारसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। एक अन्य स्वास्थ्य केंद्र भी मंजूर हुआ है। इसके लिए स्थल चयन किया जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सरकारी अस्पताल की नवनिर्मित इमारत का लोकार्पण भी कराया जा सकता है। ये करीब 2 साल पहले काम शुरू हुआ था और अब काम कंप्लीशन पर है। तो आज इसलिए विजिट करने आए थे कि इनको देख भी लें और ये काम कंप्लीशन हो तो इनको ओपनिंग भी करें, ताकि विभाग के अधिकारी रह सकें। 19 करोड़ की ये योजना है। 13 करोड़ के यहाँ क्वार्टर्स हैं जो नॉन गस्टेड ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स के हैं 96, और 24 हैं गस्टेड ऑफिसर्स के। वहाँ एक कम्युनिटी हॉल या क्लब हाउस भी है और यहाँ भी गार्डन है और पाथवे है घूमने के लिए। कुल मिलाकर के जो हमेशा शिकायत रहती है कि हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं और उनका स्टाफ है, उनके रहने की व्यवस्था ठीक नहीं रहती। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो व्यवस्था हुई है कि आदर्श व्यवस्था है और हमारे स्टेट के लिए ये एक उदाहरण रहेगा। मैंने माननीय गृह मंत्री जी से बात की है और उन्होंने शहर से इसके उद्घाटन की स्वीकृति दी है। तारीख तय करना है तो आज यहाँ देख लिया है। यहाँ के SDOP साहब से और TI साहब से भी बात हो गई है कि व्यवस्था के लिए अपने क्या करना है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है और इसके हाउसिंग का, पुलिस हाउसिंग के जो इंजीनियर हैं, उनसे भी बात हुई है। 7-8 दिन में ये पूरा फिनिश्ड कंप्लीट हो जाएगा लगभग। उसके बाद में हम फिर इसका विधिवत उद्घाटन कराएंगे और गृह मंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन होगा। SDOP साहब हमारे साथ खड़े हैं और उनसे मेरा अनुरोध है कि इससे अच्छी बिल्डिंग बना के देंगे हम आपको। जितनी अच्छी बिल्डिंग्स आपको ये दिख रही है और इससे अच्छी फिनिशिंग करके देंगे। आप यदि हमें अनुमति दे दें तो हम वो सीधा रास्ता आपके अधिकारियों को भी उससे लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सीधा वहाँ मेन रोड से ओवरब्रिज से जोड़ देगा जाकर के। मुझे जो जानकारी है वो यह कि SDOP साहब ने यहाँ से अपना प्रस्ताव बना करके भेज दिया है। आज ही मैं, चूँकि आपने ये याद दिला दी है, SP महोदय से और कलेक्टर साहब आज मिलेंगे 3 बजे। हमारी बांद्रा भान के मेले को लेकर इन्फॉर्मेशन दे दें आपको कि बांद्रा भान के मेले को लेकर के आज 3 बजे हमारी विधायकों की सभी पूरे ज़िले के जिलाध्यक्ष जी हमारी पार्टी के आ रहे हैं और कलेक्टर महोदय, उनके साथ में एक बैठक भी है। उसमें किस रूप में बांद्रा भान मेले को हमको शुरू करना है उसके बारे में विचार विमर्श किया। TI साहब ने अभी बताया कि प्रस्ताव गया है। और एक जानकारी और दे दें आपको, इसके अलावा चूँकि बहुत दिनों में बात हो रही है कि सिटी थाने का प्रस्ताव गया, जल्दी हम गृह मंत्री जाएंगे तो यही कोशिश करेंगे कि हम उनसे सैंक्शन ले सकें। एक PHC, यद्यपि वो PHC नहीं डिस्पेंसरी रहेगी, वो भी इटारसी शहर के लिए स्वीकृत हो गई। केंद्र एवं राज्य शासन की अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ आम नागरिकों को समय समय पर मिलता रहा है। इन दिनों ग्राम पंचायत चुनाव की जैसे जैसे सुगबुगाहट हो रही है, वैसे वैसे सरपंच पद को पाने की लालसा लिए दावेदारों में होड़ सी लगती देखी जा रही है। वहीं कई ग्राम पंचायतों में पूर्व सरपंचों द्वारा रोके गए विकास कार्यों को किया जा रहा है। ऐसा ही समीपस्थ ग्राम साकेत है, जहां के ग्राम प्रधान द्वारा 15वां वित्त आयोग की राशि प्राप्त होने पर बचे कार्यों को पूर्ण कराया जा रहा है, जिसके तहत ग्राम में एकीकृत विद्यालय, पंचायत कक्ष एवं आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंचने वालों के उपयोग के लिए 2.5 लाख रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व सरपंच एवं ग्राम प्रधान चिमन लाल पटेल ने बताया कि ग्राम पंचायत साकेत मोतिया में अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत
पिछले 20-21 वर्षों में ग्रामीणों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश की है। श्री पटेल ने बताया कि लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में बने एकीकृत शासकीय हाई स्कूल, पंचायत कक्ष एवं आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होते हैं। साथ ही यहाँ मतदान केंद्र भी बनाया जाता है। यहाँ सामूहिक उपयोग के लिए शौचालय की अत्यधिक कमी महसूस हो रही थी। अब जबकि 15वां वित्त आयोग की लगभग 2.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, उसी 2.5 लाख रुपए की राशि से इसी कैंपस में 2 टॉयलेट, 2 लेट सीट महिला एवं पुरुष के लिए तथा 1 यूरिनल बनाया जा रहा है, जिसका उपयोग यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्रा एवं समय समय पर पंचायत भवन आने वाले लोगों द्वारा किया जा सकेगा। ये पंचायत आंगनवाड़ी एकीकृत हाई स्कूल कैंपस ग्राम साकेत में 15वां वित्त आयोग की राशि से यहाँ 2.5 लाख की लागत से शौचालय निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए अलग अलग टॉयलेट शौचालय निर्माण किया जा रहा है, जो आज छत डल रही आप देख रहे हैं। रेत कर्मचारियों एवं ग्रामीणों के बीच पिछले कुछ समय से लगातार मारपीट एवं जानलेवा हमला होने की खबर सामने आ रही है। इसके बावजूद भी पुलिस एवं खनिज विभाग किसी एक्शन मोड में नजर नहीं आ रही। हाल ही में होरिया पीपर रेत खदान में सोमवार को दोपहर आरकेटीसी कंपनी के कर्मचारियों और रेत खदान पर मौजूद ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट की घटना में रामपुर पुलिस ने 7 लोगों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। यह पहली घटना नहीं है जिसमें विवाद हुआ है। पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। रेत चोरी को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इसके पीछे की वजह को खत्म करके ऐसे होने वाले विवादों से बचने के लिए जिला प्रशासन को पहल करनी होगी। उल्लेखनीय है कि क्या कंपनी को रेत चोरी रोकने के लिए खनिज विभाग या पुलिस की मदद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? जब मारपीट और विवाद की स्थिति होती है तभी पुलिस के पास क्यों जाया जाता है, पहले क्यों नहीं? इन सवालों के जवाब यदि जिला प्रशासन खोज ले तो ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। दरअसल रेत चोरी रोकने बिना खनिज विभाग या पुलिस के साथ कंपनी के कर्मचारी सीधे ही खदान पर पहुंचते हैं और अक्सर विवाद की स्थिति बनती है। यही हाल रहा तो बाहर से आई कंपनी जल्द ही अपना कारोबार समेट कर वापस जा सकती है। इन हालात में ये भी हो सकता है कि कंपनी अधिक दिन यहाँ काम न करे, क्योंकि रेत चोरी रोकने का उसे अनुभव नहीं है और वह भी हथियार बंद लोगों की मदद लेकर धमकाने जैसा काम करके विवाद ही बढ़ा रही है। रामपुर पुलिस ने सोमवार को दोपहर में हुए रेत खदान विवाद में फरियादी अमरेश पिता राम लखन सिंह शिकरवार 30 वर्ष निवासी ग्राम किरावली जिला आगरा वर्तमान निवास मालाखेड़ी की शिकायत पर ग्राम होरिया पीपर निवासी प्रदीप कीर, अभिषेक कीर, राजा कीर, नीलेश कीर, डोंगरवाड़ा के अक्कू कीर और सोनतलाई के नरेंद्र कीर और शिवराज कीर के खिलाफ उपद्रव, नुकसान पहुंचाने, मारपीट कर चोट पहुंचाने का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। कल दोपहर में रेत खदान होरिया पीपर पे कुछ लोगों का झगड़ा हुआ था, जिसके संबंध में थाना रामपुर में रिपोर्ट हुई, जो अपराध धारा 147 2 5 6 3 23 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण अभी विवेचना में। कार्रवाई तो कानून के तहत ही की जाएगी, जो मान्यता प्राप्त जो अधिनियम है उन्हीं के तहत कार्रवाई की जाती है। साथ साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। जब जिस समय पे जो अपराध होते हैं उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो है न्यूज़ के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है।
बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पॉट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश्ड फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, your WFH companions, mono block chairs, center tables and trolleys, stools and miscellaneous furniture, dining tables, blow molded range, cupboard range, drawer cupboard range, multi-purpose utility products, roto molded range, kids furniture, stadium sitting के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में।
हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। जगदीश मंदिर, पटेल मोहल्ला, पुरानी इटारसी में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जगदीश मंदिर के पुजारी पंडित गोविंद तिवारी एवं समस्त भक्तजनों द्वारा कथावाचक आचार्य पंडित अतुल द्विवेदी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के श्रीमुख से भक्तिमय कथा का रसपान 10 नवंबर से कराया जा रहा है। कथा का समापन 16 नवंबर को किया गया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, ऐसे ही इनका भी प्रेम था। जब इन्होंने सुना कि मेरे भाई दुर्योधन के साथ ब्याह कर रहे हैं, तो इन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी। और देखो, दोनों भाइयों ने स्वयंवर किया अपनी बहन का। सबको चिट्ठी भेजी पर द्वारिकाधीश चिट्ठी नहीं भेजी। क्यों? क्योंकि दोनों भाई जानते थे कि हमारी बहन द्वारिकाधीश को पसंद करती है। हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पे आए। और भगवान को देखो कि उनको चिट्ठी मिली भी नहीं, बिना निमंत्रण के ही वो पहुंच गए स्वयंवर में। और जब मित्रविंदा जयमाल लेकर के आई तो देख रही थी कि कहाँ है मेरे प्रभु। दुर्योधन भी वही बैठा था। तो मित्रविंदा गई, सीधे द्वारिकाधीश भगवान के गले में माला डाल दिया। भाइयों ने बड़ा विरोध किया, और भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान लेकर के आए हैं द्वारिकापुरी में और बड़े धूमधाम से ब्याह हुआ। तो ऐसे भगवान के
कितने ब्याह हुए? जाओ नानक पास जाओ। 6 ब्याह हुए। जाओ जाओ। ठीक है। वसुदेव जी की एक बहन है जिनका नाम है श्रुति कीर्ति और इनकी बेटी है भद्रा। भगवान लगते हैं भतीजे, बुआ जी हैं भतीजे लगते हैं। तो ये श्रुति कीर्ति भगवान को इतना प्रेम करती थी कि उनसे और निकट संबंध बनाने के लिए मतलब अपना दामाद बना दी और अपनी बेटी भद्रा का ब्याह भगवान इसको ले जाना नानक पास। अच्छा, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे? अभी बेटा आप आगे नहीं, कथा अन्नू नहीं, सुनिए अन्नू कि भगवान बेटा नहीं, कि बुआ जी कौन करंट है नीचे, करंट है। कुंती मैया। तो कुंती मैया के बेटे अर्जुन के साथ अपनी बहन का ब्याह सुभद्रा का ब्याह करते हैं। ये हर जगह की अलग अलग रीति है। आज भी भारत में दक्षिण की तरफ आप जाओ तो ब्याह की अलग अलग रीति है। पानी परात तो हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नेत्रों से ही गंगा जमुना की धारा बहने लगी। चरण धुलिए। सुदामा जी इतने संकुचित हो रहे हैं, बड़े बड़े राजा भी सब बैठे हैं, देख रहे हैं। वो तो हाथ पकड़ रहे हैं कि अरे लाला रहने दे, हो गया बस कर। पर भगवान एक नहीं सुन रहे सुदामा जी। भगवान समझ गए कि ये मेरा मित्र बड़ा संकोची है, चलो इसको हम एकांत में ले चलते हैं। सुदामा जी को लेकर के आए हैं उस कक्ष में जहाँ पे रुक्मिणी मैया का जो कक्ष है, जो बिस्तर वहां पे लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे दूध जैसा बिस्तर, इतना मुलायम मखमलीदार। सुदामा जी को लाए हैं वहां बिठाए, बोले बैठो। सुंदर स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। तब बढ़िया भोजन पकवान करने के बाद जब सुदामा जी आराम करने लगे तो देखो भगवान चरण दबा रहे हैं और रुक्मिणी मैया वहीं पे खड़ी है, पंखा डुला रही है। ऐसा सौभाग्य किसी को भी नहीं मिला। कौन कहेगा कि सुदामा जी गरीब हैं? कोई कहेगा? जो पूरे जगत को बनाता है वो बैठे चरण दबा रहा है, और जो पूरी जगत की महालक्ष्मी माता है वो सुदामा जी को पंखा डुला रहे हैं। ये स्थिति सुदामा जी की। भगवान ऐसी चर्चा कर दिए कि चलो थोड़ा बात किया जाए, नहीं तो ये तो संकोची स्वभाव के हैं, ये तो कुछ नहीं बोलेंगे। भगवान बात शुरू कर दिए। मित्र बहुत दिन बाद मिले हो। स्थानीय जेएम कंप्यूटर जो कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से संबंधित है, जिसमें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा वित्तीय शिक्षा एवं माध्यम वर्गीय परिवार के लिए मंगलवार को वित्तीय शिक्षा पर सेमिनार आयोजित किया गया। यह सेमिनार प्रवीण जैन द्वारा लिया गया। स्थानीय जेएम कंप्यूटर जो कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से संबंध है, जिसमें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा वित्तीय शिक्षा एवं माध्यम वर्गीय परिवार के लिए मंगलवार को वित्तीय शिक्षा पर सेमिनार आयोजित किया गया। यह सेमिनार प्रवीण जैन द्वारा लिया गया। सेमिनार में श्री जैन ने बताया कि मध्यम वर्गीय लोगों को किस तरह सरकारी योजनाओं का फायदा लेना चाहिए, किसी योजना से संबंधित जानकारी हम किस वेबसाइट पर टोल फ्री नंबर से प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी आवश्यकता पड़ने पर हम किस प्रकार शिकायत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि हम किसी भी तरह की योजना में वित्तीय लागत लगाने से पहले किस प्रकार संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें व लागत कहां लगाएं। इस सेमिनार में संस्था के संचालक मोहम्मद जाफर सिद्दीकी, मनीता सिद्दीकी, प्रबंधक दीपक दुबे के साथ ही समस्त स्टाफ एवं छात्र व छात्राएं उपस्थित थे।
शहर सहित होशंगाबाद, शिवनी, बनापुरा, सोहागपुर विधानसभा के दिव्यांग के इजलास सुक्तवा सोहागपुर से अनेक वर्षों से दिव्यांग प्रमाण पत्र लेने के लिए दूर दराज इलाकों से जिला चिकित्सालय होशंगाबाद में जाते थे। इटारसी नगर पालिका में 34 वार्ड आते हैं जिसमें अनेक दिव्यांग निवासरत हैं। 3 सितंबर को कांग्रेस जनों द्वारा शासन प्रशासन स्तर पर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में शीघ्रता लाने का अनुरोध किया गया था। कांग्रेस द्वारा दिव्यांगों के लिए की गई मांग को लेकर प्रशासन सक्रिय हुआ और आगामी 22 नवंबर को शहर के समस्त 34 वार्डों के दिव्यांग परीक्षण के लिए पथरौटा हाई स्कूल शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व गृह राज्य मंत्री विजय दुबे, काकू भाई, मोहन झलिया, अवध पांडे, मयूर जायसवाल, अजय शुक्ला, पारस जैन, प्रतीक मालवी, शशांक बैस आदि ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। पैसेंजर ट्रेनों को प्रारंभ किया जाए जिससे छोटे स्टेशन व ग्रामीणों को मिले राहत। साथ ही एस्केलेटर व लिफ्ट को सुचारू रूप से चालू किए जाने की मांग को लेकर स्टेशन अधीक्षक को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। पैसेंजर ट्रेनों को प्रारंभ किया जाए जिससे छोटे स्टेशनों व ग्रामीणों को राहत मिले। साथ ही एस्केलेटर व लिफ्ट को सुचारू रूप से चालू किए जाने की मांग को लेकर स्टेशन अधीक्षक को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर पंकज राठौर, राजकुमार केलू उपाध्याय, शेख रमजान, राशिद खान, गुफरान अंसारी, अनिल सोनकिया, राजेंद्र जोशी, मुकेश शर्मा, पवन राजपूत आदि उपस्थित थे। इटारसी नगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सतीश बैस को नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति से इटारसी युवा कांग्रेस जनों में हर्ष की लहर है। युवा कांग्रेस संगठन चुनाव पूर्ण होने के बाद नर्मदांचल के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के निर्देश पर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के निर्देशानुसार प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव शेष नारायण ओझा, पूर्व NSUI जिला अध्यक्ष सम्राट तिवारी, जिला प्रभारी मोनिका मांड्रे, वीरेंद्र मिश्रा एवं जिला अध्यक्ष हुजैफा बोरा की अनुशंसा पर इटारसी नगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सतीश बैस को नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति से इटारसी युवा कांग्रेस जनों में हर्ष की लहर है। मालूम हो कि सतीश बैस शुरू से ही छात्र एवं युवा राजनीति में सक्रिय रहे हैं, जिनके बनने से युवा कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। नेशनल हाईवे 4 लेन पर एक हादसा हुआ है। केसला ब्लॉक के अंतर्गत राजपूत ढाबा के सामने 2 बाइक की भिड़ंत हुई है। केसला ब्लॉक के अंतर्गत राजपूत ढाबा के सामने आमने सामने की भिड़ंत में 2 मोटर बाइक आमने सामने से टकरा गए, जिसमें एक जावा बुलेट सोनार खापा बैतूल के 2 युवक विजय और लोकेश को गंभीर चोट आई है। वहीं दूसरी डिस्कवर सहेली के अखिलेश की बताई जा रही है, इन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही केसला थाने के 108 एम्बुलेंस के पायलट मनोज नागले और मनीष पटेल तुरंत पहुंचे और घायलों को फर्स्ट एड देते हुए सुक्तवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इनका उपचार चल रहा है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। मंडी में हो रही धान की बम्पर आवक, धान उत्पादन में जिला अव्वल। विधायक डॉक्टर शर्मा ने किया नवनिर्मित पुलिस कॉलोनी का निरीक्षण, शीघ्र करेंगे गृह मंत्री कॉलोनी का उद्घाटन। रेत कंपनी के कर्मचारी से मारपीट के मामले में ग्रामीण पर हुआ अपराध दर्ज। कांग्रेस ने पैसेंजर चलाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। श्री गुरु नानक देव की 552वें प्रकाशोत्सव पर बुधवार की अलसुबह निकलेगा नगर कीर्तन। और सतीश बैस बने नगर कांग्रेस अध्यक्ष। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।